मालेगांव ब्लास्ट में फैसला आ गया है। साध्वी प्रज्ञा इसमें बरी हो गई है। इस फैसले के साथ ही भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा की चर्चा हो रही है। ब्लास्ट के मामले में आरोपी होने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें भोपाल संसदीय क्षेत्र से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था, बिना इस बात की परवाह किए कि वहां मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी है। लेकिन एक बयान की वजह से सियासी करियर शुरू होते ही उस पर फुल स्टॉप लग गया। वो लगा भी रहा और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने उनसे मुंह मोड़ दिया। सांसद रहने के बावजूद साध्वी प्रज्ञा को बड़े नेता अपने पास फटकने नहीं देते थे। आइए आपको बताते हैं कि कैसे साध्वी प्रज्ञा का सियासी करियर खत्म हो गया। दरअसल साध्वी प्रज्ञा सुनील जोशी की हत्या के बाद मालेगांव ब्लास्ट में नाम सामने आने के बाद चर्चा में आई थी। उस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में उनकी ज्यादा सक्रियता नहीं थी। बीजेपी ने जब उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की तो लिस्ट में भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम था। वहीं मैदान में कांग्रेस से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह थे। बीजेपी हिंदुत्व के नए पोस्टर विमेन के रूप में साध्वी प्रज्ञा को प्रोजेक्ट कर रही थी। पूरी पार्टी साध्वी के साथ खड़ी थी। दिग्विजय सिंह ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी। भोपाल का चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जा रहा था। भोपाल में वोटिंग होने के बाद साध्वी बीजेपी के अन्य उम्मीदवारों के प्रचार के लिए जाने लगी। मई 2019 में साध्वी प्रज्ञा देवास लोकसभा से प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के लिए आगर में चुनाव प्रचार करने गई थी। चुनाव प्रचार के दौरान ही साध्वी प्रज्ञा ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दिया था। वीडियो सामने आने के बाद चुनावी मौसम में भूचाल आ गया। बीजेपी ने फटाफट इस बयान से दूरी बना ली। पार्टी के सभी नेता साध्वी प्रज्ञा के बयान को व्यक्तिगत बताने लगे। अभी देश में कुछ चरणों के चुनाव बचे थे। पार्टी के दबाव में साध्वी प्रज्ञा ने माफी मांग ली थी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी रैली थी। रैली के आखिर दिन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि गांधी जी या गोडसे के संबंध में जो बातें कही गई है वहाँ भयंकर खराब है, हर प्रकार से घृणा लायक है। सभ्य समाज में ऐसी भाषा नहीं चलती है, यहाँ सोच नहीं चल सकती है। उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। पीएम के बयान के बाद चुनाव के नतीजे आए। साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह को 3 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया और भोपाल की सांसद बन गई। रिजल्ट आने के बाद वहां हिंदुत्व के बड़े चेहरे के रूप में उभरी साध्वी प्रज्ञा, लेकिन कहां मानने वाली थी। अपने बयानों से वहां लगातार पार्टी को असहज करती थी। लोकसभा में जब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप संशोधन विधेयक पर बहस चल रही थी, तब डीएमके सांसद ए राजा ने नाथूराम गोडसे के बयान का जिक्र किया। इस पर उन्हें रोकते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कह दिया था कि एक देशभक्त का उदाहरण इस तरह से नहीं दे सकते। इस बयान के बाद बीजेपी की फिर से फजीयत होने लगी। इसके बाद पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई। साध्वी प्रज्ञा को रक्षा सलाहकार समिति से हटा दिया गया। साथ ही संसदीय दल की बैठक से भी उन्हें दूर रखा गया। उनके बयान को भी संसद के रिकॉर्ड से हटाया गया। इसके बाद से ही वहां पार्टी में हाशिए पर चली गई। साध्वी प्रज्ञा के विवादों की वजह से पार्टी ने उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली। सार्वजनिक रूप से पार्टी के तमाम बड़े नेता उनसे दूरी बनाते रहे। हालात यहाँ हो गए थे कि उन्हें अपने आसपास फटकने तक नहीं देते थे। इस बयान के बाद साध्वी प्रज्ञा को पार्टी ने इग्नोर करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उनके करियर पर फुल स्टॉप लगने लगा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद सांसद के करियर पर पूरी तरह से विराम लग गया। वहां बीजेपी के किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आती है। सियासी सक्रियता अब नगण्य हो गई है।